नमस्कार, स्वागत है आपका G3 में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत में नई कंपनियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो चीन की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi हो या फिर Asus हो। हालांकि Asus भारत में कोई नया नाम नहीं। कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया में Asus को सभी जानते हैं। स्मार्टफोन सीरीज में Asus ने Zenfone पेश किया है, Zenfone 4, 5 और 6। इस वक्त मेरे हाथ में Zenfone 5 है, 5 इंच HD डिस्प्ले वाला फोन। क्या है इस फोन की खासियत, जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही बातचीत होगी सैमसंग के नए टैबलेट सैमसंग S की। इसके बाद गाड़ियों के सेगमेंट में चलेंगे, जहां हम जानेंगे टाटा जेस्ट के बारे में और साथ ही Volkswagen पोलो का नया वर्जन आया है, उस गाड़ी में क्या है खास, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद होगा आपके लिए एक्सपर्ट एडवाइस। ये तमाम चीजें, इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन। G3 के आज के एपिसोड में देखिए Asus मोबाइल का फुल रिव्यू, गोवा में टाटा जेस्ट की टेस्ट ड्राइव, सैमसंग टैब में क्या है नया और Volkswagen पोलो का नया अवतार लॉन्च। इस साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जब Asus के स्मार्टफोन्स रखे गए तो एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे थे कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Asus ने जब अपने स्मार्टफोन पेश किए तो इनकी कीमत काफी कम रखी गई है। आइए नजर डालते हैं Asus फोन Zenfone सीरीज पर 4, 5 और 6। कैसे हैं फोन्स और कितना है इनमें दम। एक ऐसी कंपनी जिसे अब तक कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया में ही जाना जाता रहा हो और जहां कंपनी ने कामयाबी की इबारतें भी लिखी हो। जी हां, कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया में जाना पहचाना नाम Asus, जो अब आ चुकी है स्मार्टफोन की दुनिया में। ताइवानी कंपनी Asus ने पेश किया है Zenfone सीरीज, Zenfone 4, Zenfone 5 और Zenfone 6। आइए जानते हैं इन फोन्स के बारे में। Asus Zenfone 4 में 4.5 इंच स्क्रीन के साथ 480x854 पिक्सल रिजोल्यूशन है। स्क्रैच से बचाने के लिए Corning Gorilla Glass 3 का इस्तेमाल किया गया है। फोन में 1 GB रैम है जो 1.2 GHz डुअल कोर प्रोसेसर पर चलता है और 8 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है। फोन में Android 4.4 KitKat वर्जन है। 8 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ फ्रंट में VGA कैमरा रखा गया है। वहीं 1600 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलेगी। कीमत 5,999 रुपए तय की गई है। Zenfone 5 का 2 वर्जन बाजार में है, 8 GB और 16 GB। ये फोन 4G नेटवर्क पर भी काम करेगा। साथ ही फोन में 5 इंच स्क्रीन है जिसमें 1280x720 पिक्सल HD रिजोल्यूशन मिलता है। 1.6 GHz इंटेल एटॉम प्रोसेसर, 2 GB रैम, 1.6 GHz इंटेल एटॉम प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसके अलावा 10 फिंगर मल्टी टच पैनल, IPS डिस्प्ले, सपोर्ट्स ग्लोव टच इनपुट, Corning Gorilla Glass 3 भी है। कीमत 9,999 रुपए से शुरू होती है। हालांकि 16 GB वाले मॉडल की कीमत 13,000 रुपए रखी गई है। Zenfone 6 में भी 1280x720 पिक्सल्स HD स्क्रीन दी गई है, लेकिन यहां फुल HD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा सकता था। स्क्रीन साइज को छोड़ दें तो इस फोन में हार्डवेयर Zenfone 5 से मिलते जुलते हैं। हाँ, बैटरी थोड़ी दमदार है जो लिथियम पॉलीमर से बनी हुई 3300 mAh की है। इस फोन की कीमत 16,999 रुपए तय की गई है। Zenfone 4 और Zenfone 5 अपने रेट पर बाकी फोन्स को कड़ी टक्कर देंगे, ये तय माना जा रहा है, लेकिन Zenfone 6 को और बेहतर किया जा सकता था। साथ ही Asus, जो कंप्यूटर हार्डवेयर के मामले में काफी सफल मानी जाती है, क्या फोन की दुनिया में कामयाब हो पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज नेशन। इस वक्त मेरे हाथ में Asus Zenfone 5 है। 5 इंच HD डिस्प्ले वाला यह फोन कितना दमदार है, आइए करते हैं इस फोन का रिव्यू। Asus एक ऐसी कंपनी जो भारत में अब तक मदरबोर्ड और कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जानी जाती रही है। हालांकि Asus ने पहले पैड फोन बनाए जो काफी महंगे आते थे। इसके अलावा Asus नोटबुक्स भी बनाती रही है, लैपटॉप्स भी बनाती रही है, लेकिन पहली बार Asus लेकर आई है Zenfone सीरीज। Zenfone 4, Zenfone 5 और Zenfone 6। ये इस वक्त आप जो फोन देख रहे हैं ये Zenfone 5 है। और उस फोन की खासियत जाने सबसे पहले, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। फोन 5 इंच का रखा गया है, HD डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है।
IPS LCD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बैक में मैट फिनिश दिया गया है, एक आसूस का ब्रांड लोगो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा इंटेल भी आपको यहाँ पर दिखेगा, जिसके प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, इंटेल एटॉम प्रोसेसर का। साथ ही यहाँ पर स्पीकर्स आपको नजर आएंगे, जिसके अलावा 8 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा LED फ्लैश के साथ आपको दिखेगा। साथ ही आपको नीचे चार्जिंग पोर्ट दिखेगा, माइक्रोफोन दिखेगा और ऊपर आपको नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन दिखेगा और 3.5 mm जैक, ऑडियो जैक आपको दिखेगा। ठीक, अगर आप सामने आते हैं तो ईयरपीस, इसके अलावा सेंसर्स और साथ ही 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपके सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 5 इंच HD डिस्प्ले है। अगर व्यूइंग एंगल की बात करें तो व्यूइंग एंगल अच्छा है फोन में, हालांकि कुछ एक मामलों में व्यूइंग एंगल थोड़ा डैमेज होता है जब आप वीडियो देखते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा रिच किया जा सकता था और स्क्रीन को ब्राइटर बनाया जा सकता था। ये आप सेटिंग में इस वक्त हैं और अगर आप डिस्प्ले में जाकर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें तो फुल ब्राइटनेस पे ये स्क्रीन आपको दिखेगी। कॉन्ट्रास्ट थोड़ी अच्छी की जा सकती थी स्क्रीन में। अब हम इसके कस्टमाइज मेनू की बात करते हैं। मेन्यू में आप ऑल एप्लीकेशंस यहां से जा सकते हैं। इसके अलावा आपने एप्लीकेशन जो डाउनलोड किए हैं गूगल प्ले से, उसे आप यहां से देख सकते हैं और फ्रीक्वेंटली अगर कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप यहां से देख सकते हैं। कस्टमाइज मेनू में जाएंगे तो आपको यहां पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। अमूमन आपने सैमसंग गैलेक्सी नोट और सैमसंग S5 में इस तरह के फीचर्स देखे होंगे। स्मार्ट सेविंग मोड दिया गया है। इसके अलावा वाईफाई ओनर प्रोफाइल आप यहीं से देख सकते हैं, वाईफाई इनेबल कर सकते हैं, GPS रीडिंग मोड में डाल सकते हैं, पावर सेविंग मोड में डाल सकते हैं, ब्लूटूथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं यहां पर आपको दिखेंगी। साथ ही रैम बूस्ट करना चाहें अगर आप, तो ये फोन तुरंत से रैम बूस्ट कर देगा, जिसके लिए अभी तक आपको एप्लीकेशंस डालने पड़ते थे, यहां पर पहले से ये इनेबल कराए गए हैं। गेम अगर खेलते हैं तो गेम रिस्पॉन्स अच्छा है फोन का, जिसे खासकर इसके लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर आप इसी तरह बड़े गेम्स अगर खेलते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फोन हीट करता है थोड़ा सा। हाल के समय में भारतीय बाजार के आंकड़े बताते हैं कि भारत में टैब के बाजार में बढ़ोतरी हुई है। शायद इसी पर सैमसंग टैब की नजर है। सैमसंग ने टैब S लॉन्च किया है। इस टैबलेट में क्या खास है, आइए जानते हैं। सैमसंग ने इस साल का अब तक का सबसे थिन टैब बाजार में उतारा है, जिसे नाम दिया गया है टैब S का। कंपनी ने टैब S में 10.5 और 8.4 इंच स्क्रीन ऑप्शन दिया है। टैब S की सबसे खास बात इसका साइज 6.6 mm है, जो iPad मिनी से भी पतला है। टैब S के दोनों मॉडलों का वजन भी काफी कम है। टैब S में एमोलेड स्क्रीन के साथ 2560x1600 रिजोल्यूशन है, जो इस स्क्रीन साइज में बेस्ट रिजोल्यूशन है। टैब S 8.4 की मोटाई 6.6 mm है, जो इसे Nexus 7 और iPad mini रेटिना से भी पतला टैबलेट बनाती है। इसका वजन 294 ग्राम है। हालांकि पूरी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है, जो एक ड्रॉपबैक भी कहा जाएगा। डिवाइस के साइड में गोल्ड फ्रेम फिनिश दी गई है। कीमत आपको झटका दे सकती है। कंपनी के ऑनलाइन वेबसाइट पर इस टैब की कीमत 37,800 रुपए तय की गई है। टैब S काफी हद तक गैलेक्सी के S5 से इंस्पायर नजर आता है। अगर आप S5 यूज कर रहे हैं तो इससे बहुत अलग फीचर आपको इस टैब में नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बड़े स्क्रीन के शौकीन हैं तो आप इस टैब के लिए जा सकते हैं। साथ ही इस टैब के लिए चुनौती इसकी कीमत भी है। जहां एक तरफ भारत के टैब बाजार में हाल के कुछ साल में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक सच ये भी है कि लोग अभी टैब पर बहुत खर्च नहीं करना चाहते। टीम न्यूज़ नेशन। जब 7,000 रुपए में मोटो E लॉन्च किया गया तो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि मोटो E आउट ऑफ स्टॉक चला गया। दूसरी कंपनियों की नजर इसी मार्केट पर है। यही वजह है कि चीन की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी Xiaomi ने One S इसी रेंज में लॉन्च किया है। इस फोन में क्या खास है, ये जानने की कोशिश करते हैं।
चीनी कंपनियां भारत के मोबाइल बाजार में लगातार पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि चीन की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने भारत में सस्ते स्मार्टफोन बेचने शुरू कर दिए हैं। कंपनी नए हैंडसेट्स की मदद से मार्केट में लो और मिड रेंज मार्केट में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। कंपनी के मुताबिक अगस्त से ये सभी स्मार्टफोन बाजार में मिलने शुरू हो जाएंगे। नए हैंडसेट में सबसे कम कीमत का हैंडसेट Xiaomi One S है, लेकिन इसके फीचर मार्केट में हाई एंड स्मार्टफोन को भी टक्कर दे सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें, Xiaomi One S 6,999 रुपए के दाम में भारतीय बाजार में जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। बात फीचर की करें तो फोन में 4.7 इंच स्क्रीन दी गई है, 1.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 720x1280 पिक्सल स्क्रीन रिजोल्यूशन दी गई है। फोन में 1 GB रैम है। एंड्रॉइड 4.3 UI पर यह फोन चलेगा। 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, जबकि फोन में 2000 mAh की बैटरी है। इस फोन का सीधा मुकाबला Moto E, Asus ZenFone 4, Lava Iris X1 और Micromax की मिड रेंज से होगा। अब तक चीनी फोन्स के आने का जरिया देश की घरेलू कंपनियां थीं, लेकिन अब सीधे ये भारतीय मोबाइल बाजार की रेस में कूद चुके हैं। जाहिर है मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात गैजेट ज्ञान की। स्मार्टफोन्स में हम अक्सर रैम के बारे में सुनते हैं। आखिरकार रैम है क्या, आइए जानते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहा जाता है। रैम की मदद से ही मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन। रैम सीधा मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। फोन में चल रहे एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए रैम की जरूरत होती है। एप्लीकेशन बंद करने के बाद यूज हो रही मेमोरी रिलीज कर दी जाती है, जिसके बाद आप दूसरा एप्लीकेशन यूज कर पाते हैं। रैम जितना पावरफुल होगा, आपका फोन उतना ही स्मूथ फंक्शन करेगा। और अब टेक दुनिया से 5 बड़ी खबरें देखिए टेक टॉप 5। सैमसंग गैलेक्सी S5 का 4G LTE वर्जन भारत में लॉन्च हो गया है। इसकी कीमत 53,500 रुपए है। सैमसंग गैलेक्सी S5 को अप्रैल में 51,500 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया था। हालांकि ऑनलाइन ये अभी 35,000 रुपए तक बिक रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने न केवल 18,000 कर्मचारियों को निकालने और एंड्रॉइड फोन X सीरीज को बंद करने का फैसला किया है, बल्कि वो नोकिया आशा और सीरीज 40 फोन को भी बंद करने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेज में फोन बिजनेस के चीफ जो हर्ले ने इस बारे में इंटरनल मेमो जारी किया है। उसके मुताबिक अब कंपनी का फोकस विंडोज फोन पर रहेगा। Asus ने पिछले हफ्ते जुलाई में ZenFone सीरीज लॉन्च की थी। कंपनी का कहना है कि भारत में उसके स्मार्टफोन्स खूब बिक रहे हैं। Asus के मुताबिक लॉन्च के 4 दिन के अंदर ही 40,000 ZenFone बिक गए। कंपनी ने इन्हें भारत में 9 जुलाई को लॉन्च किया था। LG G3 के बाद कंपनी ने इसका एक वर्जन LG G3 Beat के नाम से मिड रेंज स्मार्टफोन में पेश किया है। इसका सबसे अहम फीचर पीछे की तरफ लेजर ऑटो फोकस के साथ 8 मेगापिक्सल कैमरा है। लेजर ऑटो फोकस LG G3 में था। अभी इसकी कीमत का ऐलान नहीं किया गया है। एप्पल iOS 8 के ऐलान के बाद लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। iOS 8 का बीटा वर्जन 3 डेवलपर्स के लिए रिलीज कर दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर का अगला अपडेट 25 जुलाई के बाद रिलीज किया जा सकता है। हालांकि फाइनल वर्जन के लिए तारीख तय नहीं की गई है। टाटा ने अपने पोर्टफोलियो में एक और नई कार को ऐड किया है, टाटा जेस्ट। आइए करते हैं इस कार का टेस्ट ड्राइव सैयद आमिर हुसैन के साथ। कहते हैं कि समय के साथ हर चीज बदलनी पड़ती है और यही चीज सीख ली है अब टाटा ने। टाटा ने अपनी 2 कारों को ऑटो एक्सपो 2014 में पेश किया था, टाटा जेस्ट और टाटा बोल्ट। टाटा बोल्ट हैचबैक सेगमेंट की कार है और टाटा जेस्ट एक सेडान सेगमेंट यानी कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की कार है। हम आए हुए हैं गोवा में टाटा जेस्ट जो लॉन्च होने वाली है उसकी टेस्ट ड्राइव करने के लिए। आइए हमारे साथ एक टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं और जानते हैं टाटा जेस्ट के बारे में। टाटा ने जेस्ट को लाकर मारुति डिजायर और होंडा अमेज को टक्कर देने के लिए बड़ा दांव खेला है। हमने भी इस कार के दम को परखने के लिए हर एंगल से कार की जांच की। 1248 सीसी का इंजन है। 1248 सीसी का इंजन, सेम इंजन आपको
1248 सीसी का डिजायर में मिल जाता है। और साथ में अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 200 Nm का टॉर्क और साथ में जो इसका 0 से 100 की रफ्तार है वो करीब 15 से 16 सेकंड में पकड़ लेती है। डीजल कार में थोड़ा सा मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो डीजल कार थी उसमें थोड़ा सा डाउट लगा, क्योंकि वो 100 के बाद थोड़ा सा कंपन करती है। साथ में अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें पिकअप को लेकर थोड़ी सी बात सामने आई है कि पिकअप बहुत बढ़िया मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कार का जो परफॉर्मेंस है, जो कट्स हैं और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी बेहतर है। जाहिर तौर पर मुकाबला आसान नहीं है। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई की नई एक्सेंट लोगों को खासा पसंद आ रही है। इंटीरियर लुक और फीचर से टाटा जेस्ट इन कारों को कड़ा टक्कर दे सकती है। बूट स्पेस 390L है जो काफी बेहतर है। 15 इंच अलॉय व्हील ड्रम और डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इंटीरियर में स्टीयरिंग इनबिल्ट ऑप्शन से इक्विप्ड है। कार में हाई क्वालिटी हार्मन म्यूजिक सिस्टम है। कार में आप वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऑप्शन इस सेगमेंट की कार में पहली बार दिया गया है। 5 इंच टच स्क्रीन, पार्किंग सेंसर जैसे तमाम फीचर्स हैं नई जेस्ट में, लेकिन आंकड़ों में सेफ्टी नदारद है। हालांकि जेस्ट को कई चरणों में टेस्ट भी किया गया है। कार 3995 मिलीमीटर की है, यानी कि 4 मीटर से कम कार रखी गई है, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट सेडान कहा गया है। तो जाहिर तौर पर ये कार बेहतर कार बनाई है जेस्ट टाटा ने। कुछ इनबिल्ट ऑप्शंस भी दिए हैं इस कार में। इनबिल्ट ऑप्शंस में आपको स्टीयरिंग में आपको इनबिल्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी बेहतर कार मानी जा सकती है। हाँ, फिलॉसफी बहुत ज्यादा चेंज की है इस बार, डिजाइन बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है टाटा ने। तो मैं मान सकता हूं कि टाटा की ये जेस्ट आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है। तो प्रोडक्ट वाइज अगर देखा जाए तो जेस्ट एक बेहतर कार मानी जा सकती है। हाँ, मैं इसको 5 में से 5 अंक तो नहीं दूंगा, लेकिन 5 में से 3.5 अंक इसके बनते हैं, क्योंकि कुछ कमियां भी हैं जो मैंने आपको पहले बताई कि डीजल इंजन में थोड़ा सा वाइब्रेशन है और साथ में जो पिकअप होना चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है मुझे रोड पे। हाँ, यह मैनुअल ट्रांसमिशन में पिकअप अच्छा है और माइलेज कितना होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, कीमत क्या है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो दोनों कारें हैं यानी कि जेस्ट और बोल्ट, माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगी और बिल्कुल बदली हुई डिजाइन फिलॉसफी के साथ अब टाटा भी तैयार है मार्केट लीडर बनने के लिए। तो अब देखते हैं क्या टाटा अब ज्यादा से ज्यादा मार्केट गेन कर पाती है या नहीं। आपको ये टेस्ट ड्राइव कैसी लगी आप हमें बताइएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं g3@newsnation.in पर। तो ये है टाटा जेस्ट। हैचबैक कारों के सेगमेंट में फोक्सवैगन पोलो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। कंपनी इसे और भुनाना चाहती है। कुछ नए इंप्रूवमेंट्स के साथ फोक्सवैगन पोलो का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं इस कार को। जी हां, भारतीय बाजार में हैचबैक कार सेगमेंट में कब्जा जमाने के लिए फोक्सवैगन ने कमर कस ली है और पोलो को फिर से नए अवतार में लॉन्च कर दिया गया है। इस बार एक्सटीरियर में बदलाव है। कार में नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है, साथ में नया एयर डैम, नए फॉग लैंप और इस बार इसे एरोडायनेमिक शेप दिया गया है। नई पोलो के रियर में बहुत बदलाव नहीं है, ये सिंपल है और पहले जैसा है, जिसे बेहतर बनाने की जरूरत है। रियर लैंप पहले से थोड़ा बोल्ड है। इंटीरियर में लोअर मॉडल में एयरबैग सेफ्टी के लिहाज से मिलेंगे, वहीं लोअर वेरिएंट को छोड़कर सभी में एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, जो बेहतर है। स्टीयरिंग में इनबिल्ट ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम, क्रोम कर्व्ड स्पीडोमीटर, ब्रॉड डैशबोर्ड दिया गया है नई पोलो में। लेकिन स्पेस कैसा है इस कार में? पोलो को 3 इंजन ऑप्शन में चुना जा सकता है, 1.2 लीटर TDI, 1.2 लीटर TSI पेट्रोल और 1.5 लीटर TDI डीजल इंजन में।
पेट्रोल में माइलेज 17 किलोमीटर प्रति लीटर है, जबकि डीजल में करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा किया जा रहा है। पेट्रोल में सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है। कंपनी दावा कर रही है कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर से लैस है पोलो। बात कीमत की, पोलो 1.2 लीटर MPAI की कीमत 4,99,000 से लेकर 6,07,000 तक है। वहीं पोलो 1.5 TDI की कीमत 6,27,000 से लेकर 7,37,000 तक। इसके साथ क्रॉस पोलो 7,90,000 तक मिलेगी और पोलो GT TDI की कीमत 7,99,000 एक्स शोरूम दिल्ली है। वॉक्सवैगन पोलो का सीधे तौर पर मुकाबला मारुति स्विफ्ट और हुंडई की i20 के साथ है। अब देखना होगा कि नई पोलो भारतीय बाजार में हिट होती है या फ्लॉप। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। कार अक्सर हम खरीदते हैं लेकिन इंजन का रख रखाव उस हिसाब से नहीं कर पाते। आज एक्सपर्ट एडवाइस में देखिए इंजन का ख्याल आप कैसे रखें। देखिए, अब एक माहौल बन चुका हुआ है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद कि कुछ लोग तो 6-6 महीने या एक साल भर बॉनेट को खोलते ही नहीं। इनफैक्ट देयर आर सम पीपल जो हम जानते हैं वो सर्विस टू सर्विस गाड़ी का बॉनेट ही खोलता है, इन बिटवीन तो कोई उसका विंडस्क्रीन का पानी भी नहीं टॉप अप करता। तो ऐसे माहौल के अंदर काफी कुछ गंद, काफी कुछ मिट्टी इंजन एरिया के अंदर पड़ जाती है। देखिए, सबसे ज्यादा तो मिट्टी डस्ट पहले तो एयर क्लीनर को अटैक करता है, एयर फिल्टर बिल्कुल चोक हो जाते हैं, परफॉर्मेंस गाड़ी की कम हो जाती है, फ्यूल एवरेज उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है, गाड़ी चलाने में आपको अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, बिकॉज उसके अंदर परफॉर्मेंस खत्म होगी, पिकअप खत्म हो गया। तो आपको कुछ नहीं खास करना, इज जस्ट दैट आप बॉनेट को खोलिए, थोड़ा सा डस्ट कर दीजिए, या आपके पास कोई होम में ब्लोअर पड़ा हुआ हवा का तो वो उसके अंदर मार दीजिए, सो दैट इट बिकम्स क्लीन। मिट्टी जो लूज मड है दैट इज जस्ट नॉट लाइंग ऑल अराउंड। लूज मड अब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर और उसी के साथ फिर बाकी की प्रॉब्लम्स भी शुरू होती। G3 में आज के लिए इतना ही। आप अपने सजेशंस, अपने क्वेरीज या फिर जिन फोन्स के बारे में आप जानना चाहते हो आप हमें लिखकर भेजें G3@newsnation.in पर। न्यूज नेशन पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।